हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवानी अग्रवाल आप सभी का गेटवे क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है सॉफ्ट स्किल का यूनिट 3। और आइए आगे बढ़ने से पहले लेट अस हैव अ ग्लांस ऑन द सिलेबस ऑफ यूनिट 3। पहला जो क्वेश्चन है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रीडिंग स्टाइल और रीडिंग स्टाइल के टाइप्स जो हैं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्किमिंग स्कैनिंग, जनरली इसमें क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही है। स्किमिंग और स्कैनिंग में डिफरेंस बहुत अच्छा एक है जो बन रहा है। चर्निंग, असाइमिलेशन, इनके बारे में 2 मार्क्स में आ सकता है सेक्शन ए में। उसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा इफेक्टिव राइटिंग टूल्स एंड मेथड्स, जिसमें आपको पढ़ना होगा इंडक्टिव मेथड के बारे में, डिडक्टिव मेथड के बारे में, एक्सपोजिशन, लिनर, इंटरप्टेड, स्पेशल, क्रोनोलॉजिकल, इन सारे मेथड्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा मैंने कुछ और भी मेथड्स लिए हैं जो आपके आंसर को डिफरेंट भी बनाएंगे और आपका आंसर जो है बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो ये जो है ये सारे मेथड्स हमें पढ़ने हैं। कई बार क्या होता है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव के बीच में डिफरेंस आ जाता है, तो वो आपको पढ़ना है, वो भी अलग से पढ़ा हमने बताया है। इसके अलावा इंटरप्टेड मेथड क्या है, सभी के बारे में छोटा छोटा भी आ सकता है 2 मार्क्स में। और 7 मार्क्स के लिए मुझे ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है 2024 के लिए। इसके बाद हमारे ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर्स होते हैं। इसके बाद हमारा राइटिंग एजेंडा, नोटिसेस, मिनट्स ऑफ मीटिंग है। राइटिंग एजेंडा, अब ये जो एजेंडा वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोटिस अब की आपका जो है वो पहले कभी आया नहीं है 2 बार से एग्जाम में, जब से सिलेबस नया इम्प्लीमेंट हुआ है। तो नोटिस जो है वो आपको लिखवाने के लिए आएगा। मैंने अभी इसमें 2 नोटिस के सैंपल दे दिए हैं। अगर आप डिमांड करेंगे तो हम अलग से एक नोटिस का वीडियो भी आपके लिए प्रिपेयर कर देंगे। इसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग है। जनरली एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एजेंडा और मिनट्स ऑफ मीटिंग में डिफरेंस क्या है। तो ये पूरा जो यूनिट है इसमें डिफरेंस के 3 क्वेश्चन बनते हुए दिख रहे हैं। स्किमिंग स्कैनिंग के बीच में डिफरेंस, इंडक्टिव और डिडक्टिव के बीच में भी डिफरेंस आ सकता है, और एजेंडा और मिनट्स के बीच में डिफरेंस, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे इसमें। तो इससे पहले तो ये सब तो हमारा सारा सिलेबस था। और आइए विदाउट मच एडो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज रीडिंग। अब देखिए, अगर हम बात करें रीडिंग को डिफाइन करने की, तो हमारे पास कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है कि हम एकदम से रीडिंग को डिफाइन कर लें। ये क्वेश्चन आपका वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज लैब के वाइवा के लिए। रीडिंग को अगर डिफाइन करें तो ये क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांसलेट करते हैं। किस चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं? लेटर्स और सिंबल्स को। लेटर्स का मतलब ए से जेड तक के जितने लेटर हैं वो लेटर में आ गए, अल्फ़ाबेट्स। और सिंबल्स का मतलब है क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना, कॉमा, इन सबको। तो रीडिंग जो है वो ट्रांसलेट करने की प्रोसेस है जिसमें हम लेटर्स को और सिंबल्स को ट्रांसलेट करते हैं। किस रूप में ट्रांसलेट करते हैं? इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं कि उनका कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकल कर आए, जिसको समझा जा सके और जिसको डेली लाइफ के इंटरेक्शन में यूज़ करा जा सके, वेरियस पर्पसेस के लिए, बहुत सारे पर्पसेस के लिए। तो बेसिकली क्या है, रीडिंग ट्रांसलेट करने की। आपको एक चीज़ ज़्यादा याद ना रख पाएँ तो आपको इतना ज़रूर याद रखना है कि ट्रांसलेटिंग लेटर्स एंड अदर सिंबल्स, ट्रांसलेटिंग लेटर्स एंड अदर सिंबल्स इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। और फिर काय के लिए, किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर यूजिंग इट फॉर आवर डेली कन्वर्सेशन और फॉर वेरियस अदर पर्पसेस। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स, पर्पसेस ऑफ रीडिंग, या फिर इसमें आ सकता है आपका नीड ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग की नीड क्यों है, सब आपको भी अच्छे से पता है कि रीडिंग जो है उससे जितना ज़्यादा, द मोर वी रीड द मोर वी विल बी नॉलेजेबल। तो रीडिंग एनहांसेस आवर नॉलेज। रीडिंग हमारी नॉलेज को एनहांस करती है, हमारी विट को इंक्रीज करती है। विट का मतलब बुद्धिमानी को इंक्रीज करती है, हमारी इंटेलिजेंस में को ऐड करती है, हमारी इंटेलिजेंस को इंक्रीज करती है। तो रीडिंग क्या है, हमारी नॉलेज, हमारी विट, हमारी इंटेलिजेंस को एनहांस करती है। एनहांस का मतलब बढ़ाना। इट गिव्स अस डीप इंसाइट इनटू सब्जेक्ट। इंसाइट का मतलब होता है परख। तो ये रीडिंग से क्या होता है कि सब्जेक्ट में, जो भी हम सब्जेक्ट की रीडिंग कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में रीडिंग कर रहे हैं, उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट में हमें गहरी परख हमारी डेवलप करके देती है।
रीडिंग स्किल्स मेक्स अस एनालिटिकल। रीडिंग स्किल्स से हमें एनालिटिकल बनने में, रेशनल, एनालिटिकल, क्रिटिकल बनने में, एनालिटिकल, क्रिटिकल, रेशनल और लॉजिकल बनने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि हमें पढ़कर ही हमें समझ में आता है। हम जब वेरियस एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी एनालिटिकल पावर, क्रिटिकल, रेशनल और लॉजिकल शक्तियों का, लॉजिकल स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। रीडिंग अ लॉट हेल्प्स अस टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ना, उससे हमारी हेल्प होती है कि हम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी कैपेबिलिटी बढ़ने लगती है, हमें एक दिशा मिलने लगती है, डायरेक्शन मिलने लगती है। मतलब रीडिंग गिव्स अस ए डायरेक्शन टू सॉल्व इवन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट टेंगल्ड प्रॉब्लम्स। टेंगल्ड का मतलब जो उलझी हुई प्रॉब्लम्स हैं, तो टेंगल्ड प्रॉब्लम्स को, उलझी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प मिलती है। अगला आता है रीडिंग ब्रॉडन्स आवर विजन, आवर थिंकिंग स्किल एंड क्रिटिकल स्किल्स। रीडिंग हमारे विजन को, हमारे दृष्टि को, हमारे सोचने की परख को ब्रॉडन करती है। ब्रॉडन का मतलब चौड़ा करती है, विस्तार करती है उसका। रीडिंग मोटिवेट्स अस, इंस्पायर्स अस। रीडिंग हमें बहुत मोटिवेट भी करती है, इंस्पायर भी करती है। दैट इज वाई वी हैव मैनी टाइम्स वी हैव से दैट बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। तो रीडिंग हमें मोटिवेट भी करती है, जैसे कि हम बहुत सारी बायोलॉजीज पढ़ रहे हैं, बायोग्राफीज पढ़ रहे हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ रहे हैं, तो उससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है कि किस तरह से लोगों की लाइफ में, बड़े लोगों की लाइफ में शुरुआती दौर में इतना स्ट्रगल रहा और उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल को बीट करके अपनी प्रोग्रेस के लिए रास्ता बनाया। तो रीडिंग हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करती है, इंस्पायर भी करती है और एंटरटेन भी करती है ऑब्वियसली। अगले पॉइंट में हमने लिखा है रीडिंग गिव्स अस प्लेजर टू। रीडिंग हमें प्लेजर भी देती है। प्लेजर का मतलब है रीडिंग एंटरटेन भी करती है और एंटरटेन के साथ साथ अम्यूज भी करती है, हमें हंसाती भी है। वी कैन मेक रीडिंग एज आवर हॉबी टू। हम रीडिंग को अपनी हॉबी भी बना सकते हैं। अगला आता है रीडिंग हेल्प्स अस टू एनरिच आवर वोकेबुलरी। रीडिंग सेक्शन जो है वो हमारी वोकेबुलरी को एनहांस करने का भी एक बहुत बड़ा साधन है। तो रीडिंग हमारी वोकेबुलरी को भी एनहांस करती है। हैंस इट इनडायरेक्टली इम्प्रूव्स आवर कम्युनिकेशन स्किल्स टू। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रीडिंग से इनडायरेक्टली हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा, द मोर वी विल बी एनरिचिंग इन आवर वोकेबुलरी सेक्शन, द मोर कंफर्टेबल वी विल बी इन कम्युनिकेशन। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंस हैं, पर्पस हैं, नीड्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ रीडिंग स्टाइल। रीडिंग स्टाइल कितने टाइप का होता है, यहाँ पर आप एक अच्छा सा प्यारा सा चार्ट बनाइएगा, उसमें जो है रीडिंग स्टाइल भरिएगा, है ना, ऐसे करके बना लीजिएगा। ये मेरा फेवरेट है आजकल, तो इस तरह से आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि देखिए AKTU की कॉपी में जितना इलाबोरेटिव होगा, जितना प्रेजेंटेबल होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जो पहला टाइप है वो है चर्निंग। अब देखिए हर टाइप को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर 2 मार्क्स में आ गया तो आपके पास प्रॉपर आंसर होना चाहिए। चर्निंग आपने पहले सुना होगा कि चर्निंग, जो आपकी मम्मा है वो किचन में चर्निंग करती हैं, दही को बिलोती हैं, ये वही कुछ है। तो लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा सा अलग है। चर्निंग इज एक्चुअली ए स्पेसिफिक रीडिंग टेक्निक। चर्निंग एक स्पेसिफिक रीडिंग टेक्निक है और चर्निंग में 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, इंटरप्रिटेशन और इन्फेरेंस। इंटरप्रिटेशन में हमें क्या करना होता है, इंटरप्रिटेशन इज टू गेट द समरी ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन ए टॉपिक। इंटरप्रिटेशन में हमें क्या करना होता है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी निकालनी होती है, यानी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समराइज करके लिखना होता है। और इन्फेरेंस क्या है, इन्फेरेंस इज टू रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस एक फ्रेज है जिसका मतलब है छिपा हुआ अर्थ निकालना, यानी अंदर का अर्थ निकालना। तो इन्फेरेंस क्या है, इन्फेरेंस में हमें अंदर का अर्थ निकालना होता है। अंडरस्टैंडिंग दोज फैक्ट्स दैट आर हिडन एंड नॉट स्टेटेड ओपनली। स्टेटेड का मतलब कहना, तो हमें उन फैक्ट को निकाल कर लाना होता है जो हिडन है, जो छिपे हुए हैं और जो डायरेक्टली नहीं कहे गए हैं। तो जो चीज़ें हिडन हैं, जो चीज़ें डायरेक्टली ओपन रूप से नहीं कही गई हैं, उन चीज़ों को हमें, छिपी हुई चीज़ों को निकालना होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटरप्रिटेशन में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की समरी होती है और इन्फेरेंस में हमें क्या करना होता है कि टू रीड बिटवीन द लाइंस, छिपा हुआ अर्थ निकालना होता है। एग्जाम्पल में है वोकेबुलरी, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, होमोनिम्स,
पोर्टमैंट्यू वर्ड्स, ये सारे जो हैं इन सब को लर्न करने के लिए हम चर्निंग का ही यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया आपका। अब आता है एसाइमिलेशन। एसाइमिलेशन का मतलब है आत्मसात करना। When we try to make a mental map of the entire passage that we have read, it is called assimilation. जब हम जो भी हमने कुछ पढ़ा है, जब हम उसका मेंटल मैप बनाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एसाइमिलेशन। यानी जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसकी छवि अपने दिमाग में अंकित करना, उसको मेमोराइज करना, उसको मेंटल विजुअलाइज करना, उसका मेंटल मैप बनाना, वो एसाइमिलेशन होता है। एसाइमिलेशन का मतलब है विजुअलाइज करना जो भी हमने कुछ पढ़ा है। देखिए, इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जब हम कभी भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फॉर्मूला, थीम पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि हम मतलब जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ के कोई भी फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट या थीम को समझ जाते हैं तो हम एक्चुअली एसाइमिलेशन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा और उसमें जो भी मेन चीज़ें हैं, जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी वोकेबुलरी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जब आप उसको समझ गए, जब उसका थीम को समझ गए, तो आप एक्चुअली एसाइमिलेशन कर चुके होते हैं। क्योंकि आपको वो, अब जैसे आपने टेबल याद करी, तो टेबल जो है, टेबल याद करने के बाद टेबल आपको जब समझ में आ गई, आपके दिमाग में अंकित हो गई, उसका इंप्रेशन आपके दिमाग में अंकित हो गया। इसी तरह से कोई फॉर्मूला है, वो समझकर आपके दिमाग में उसकी पिक्चर अंकित हो गई, तो आप एक तरह से एसाइमिलेशन कर रहे होते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ को बहुत अंदर तक समझ जाते हैं, जब उसकी पिक्चर हमारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है, यानी वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैप्चर करने लायक हो जाता है, तो वो एसाइमिलेशन होता है। स्कैनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्कैनिंग और स्किमिंग में डिफरेंस भी आता है। तो स्कैनिंग इज फॉर द एक्ट ऑफ सर्चिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन ए टेक्स्ट फॉर्मेट। किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेशन में जब हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो वो स्कैनिंग होता है। स्कैनिंग में होता क्या है कि वी हैव टू रिजेक्ट एंड इग्नोर इररेलेवेंट एंड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। जो भी इररेलेवेंट और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे यूज़ की नहीं है, उसको हमें रिजेक्ट करना होता है, इग्नोर करना होता है। और टू लोकेट ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो डिजायर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसे लोकेट करने के लिए, उसे सर्च करने के लिए हमें बाकी अननेसेसरी और इररेलेवेंट चीज़ों को रिजेक्ट और इग्नोर करना होता है, ओवरलुक करना होता है। जैसे कि जब हम टू सर्च ए वर्ड फ्रॉम डिक्शनरी, जब हमें डिक्शनरी में से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड सर्च करना होता है तो हम बाकी सारे वर्ड्स को रिजेक्ट और इग्नोर कर देते हैं ना। इसी तरह से इन द सेम वे टू फाइंड आउट ए नंबर फ्रॉम टेलीफोन डायरेक्टरी, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का फोन नंबर डायरेक्टरी में से सर्च कर रहे होते हैं तो हम रेस्ट ऑफ द नंबर्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें वो पर्टिकुलर नंबर, स्पेसिफिक नंबर लोकेट करना होता है। To locate someone's address or some specific advertisement from yellow pages, जब हम yellow pages से, yellow pages एक टाइप की बुक होती है, एडवर्टीजमेंट होते हैं जिसमें, जब हम yellow pages से कोई स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट या किसी का एड्रेस ढूंढ रहे होते हैं तो भी हम स्कैनिंग का सहारा लेते हैं। तो अभी एक बार फिर से देख लीजिए, अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि कोई वर्ड डिक्शनरी में सर्च करना हो, कोई टेलीफोन नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी से निकालना हो, या किसी का एड्रेस लेना हो येलो पेजेस से, या किसी पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को सर्च करना हो, तो वो स्कैनिंग का मेथड होता है। और स्कैनिंग में हमें करना क्या होता है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हम बाकी चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं जो हमारे लिए इररेलेवेंट और अननेसेसरी होती हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगला आता है स्किमिंग। स्किमिंग इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज गिस्ट। गिस्ट का मतलब होता है एक समरी देना, एक प्रारूप तैयार करना, एक पूरा रिव्यू देना एक तरह से। इट मीन्स गोइंग थ्रू द टेक्स्ट टू ग्रास्प द मेन आइडिया। इसका मतलब है कि मेन आइडिया को ग्रास्प करने के लिए टेक्स्ट को गो थ्रू करना, पूरी टेक्स्ट को पढ़ना। हियर द रीडर डज नॉट प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द टेक्स्ट। अब स्किमिंग में क्या होता है कि यहाँ पर रीडर जो है वो हर वर्ड को ध्यान से नहीं प्रोनाउंस करता है, ध्यान से रीड नहीं करता, बट फोकसेस देयर अटेंशन ऑन द मेन थीम एंड द कोर ऑफ द टेक्स्ट। बल्कि वो हर वर्ड को ना पढ़कर अपना ध्यान जो है वो कोर थीम पर लगाता है, कोर टेक्स्ट पर लगाता है।
दिस इज एक्चुअली ए टाइप इन विच वी ट्राई टू गेट एन आइडिया अबाउट द बुक. ये एक्चुअली एक टाइप है जिसमें हम बुक के बारे में या मैगजीन के बारे में आइडिया लेते हैं. वी रीड द बुक फ्रॉम हियर एंड देयर, लिविंग सम पोर्शंस इन बिटवीन. हम कुछ पोर्शंस को बीच में छोड़ते हुए बुक को इधर उधर से पढ़ते हैं. तो दिस हेल्प्स टू गिव ए रफ आइडिया ऑफ द टेक्स्ट. इससे हमें टेक्स्ट के बारे में या कोई भी बुक के बारे में, मैगजीन के बारे में एक रफ आइडिया मिल जाता है. तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना है कि ईच एंड एवरी वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करना है, हर वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करना है, बल्कि एक मेन थीम पर फोकस करना है और बुक को इधर उधर से पलट कर पढ़ना है. जैसे जब हम लाइब्रेरी जाते हैं और हमें लाइब्रेरी में से अपने पसंद की बुक निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, बुक खींचते हैं, ड्रैग करते हैं और उसे थोड़ा सा बीच बीच में से पढ़कर देख लेते हैं. हमें लगता है कि हाँ यार ये सही होगी, तो हम उसे इशू करा लेते हैं, अदरवाइज हम उसे रखा छोड़ देते हैं. तो टू सॉर्ट आउट द बुक ऑफ आवर टेस्ट फ्रॉम लाइब्रेरी में से अपने टेस्ट की बुक सॉर्ट आउट करने के लिए, खोजने के लिए हम इसी मेथड का सहारा लेते हैं. तो स्किमिंग में क्या करेंगे हम कि ये बेसिकली हर वर्ड पर प्रोनाउंस नहीं करना, हर वर्ड पर फोकस नहीं करना, बल्कि मेन थीम पर फोकस करना है और इधर उधर से बुक को पढ़ते हुए देखना है, कुछ कुछ पोर्शन बीच में छोड़ते हुए. इंटेंसिव रीडिंग, ये देखिए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव जो है इसके बीच में भी डिफरेंस आ सकता है. तो इंटेंसिव रीडिंग अपने आप में 2 मार्क्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इन्वॉल्व सीरियस एंड डीप स्टडी ऑफ द टेक्स्ट. इसमें बुक की, टेक्स्ट की सीरियस और डीप स्टडी होती है. इन दिस काइंड ऑफ रीडिंग वी फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड. इसमें हम हर वर्ड पर फोकस करते हैं, हर वर्ड पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. वी इवन री रीड समटाइम्स. हम कई बार री रीडिंग भी करते हैं. हम कई बार डबल, मतलब वी इवन रीड द बुक ट्वाइस और थ्राइस और इवन मैनी टाइम्स, एज मैनी टाइम्स until unless each and every word is not clear to us. We have to read twice or even thrice. हम twice यानी 2 बार, thrice माने 3 बार भी पढ़ते हैं, है ना. हम 2 बार और 3 बार भी पढ़ते हैं टू comprehend the meaning of the text. टेक्स्ट का मीनिंग comprehend करने के लिए, समझने के लिए. Hence, in intensive reading, we read the text until the meaning of each and every word is clear to us. इसलिए intensive reading में हम टेक्स्ट को तब तक पढ़ते हैं जब तक हर वर्ड का मीनिंग हमें क्लियर नहीं हो जाता. तो intensive reading तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है जिसमें हम सीरियस और डीप स्टडी करते हैं. कई बार हम बुक को ट्वाइस और थ्राइस भी पढ़ते हैं until unless the meaning of each and every word is clear to us. एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल इसमें है, while answering to the questions we reread the comprehension passage until and unless we locate the answers. तो comprehension passage को हम कितनी बार पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं ना, जब तक कि हमें आंसर नहीं लोकेट हो जाते हैं. तो while reading to the text book we do intensive reading. जब भी हम कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो भी हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं. इसी तरह से जब हम साइंटिफिक और रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं या मैगजीन्स पढ़ते हैं, साइंटिफिक मैगजीन्स या जर्नल्स पढ़ते हैं, है ना, तो भी हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं क्योंकि उसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है. अब आता है एक्सटेंसिव रीडिंग. एक्सटेंसिव रीडिंग में दिस इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज गेस्ट. ये भी कुछ ऐसा ही है जैसे गेस्ट होता है. इन दिस रीडिंग वी रीड द बुक थोरोली. इसमें हम बुक को थोरोली पढ़ते हैं, यानी कि एक नज़र देखते हैं, एक नज़र में निकाल देते हैं. जैसे इट इज़ ए काइंड ऑफ जनरल रीडिंग फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन. ये हमें कोई जनरल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जनरल काइंड ऑफ रीडिंग है. इसमें हम हर वर्ड पर फोकस नहीं करते बल्कि गो थ्रू करते हैं. In this kind of reading, the reader does not mind certain difficult meaning or expressions and carries on reading without stopping until they became hindrance in the overall understanding. Hindrance का मतलब है बाधा या रुकावट. देखिए इसमें क्या होता है कि इस काइंड की रीडिंग में रीडर डिफ़िकल्ट मीनिंग पर और एक्सप्रेशन पर को माइंड नहीं करता है. वो क्या करता है, वो पढ़ता जाता है बिना रुके पढ़ता जाता है जब तक कि वो वर्ड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में रुकावट ना बनने लगे. तो इसमें जनरल काइंड ऑफ रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए. और जनरली हम एज्यूम कर लेते हैं, कई बार डिफिकल्ट वर्ड आते हैं ना, तो हम एज्यूम कर लेते हैं उसका मीनिंग, सेंस निकाल लेते हैं और सेंस निकाल कर आगे बढ़ते जाते हैं. हम बिना रुके आगे बढ़ते जाते हैं जब तक कि हमारे को ऐसा ना लगने लगे कि इस वर्ड को पढ़े बिना मीनिंग क्लियर नहीं होगा. This type of reading is generally required for pleasure reading, reading of entertainment, literature. Generally इस kind की reading कहाँ पर होती है, जब हम pleasure के लिए reading करते हैं, जैसे कि हम entertainment literature पढ़ते हैं, कहाँ story पढ़ते हैं, fiction पढ़ते हैं,
या फिर हम क्या करते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो जिनसे हमें मतलब खाली कहानियां वगैरह पढ़नी होती हैं, जोक पढ़ना होता है ना। फॉर एग्जाम्पल वाइल रीडिंग स्टोरी बुक्स पढ़ते समय और ट्रेवल बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़ते समय हम इस काइंड की रीडिंग को अप्लाई करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं भी ये क्वेश्चन इतना अच्छे से नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ है, आप हमारा यहाँ पर इस तरह से टाइप नहीं हो पाया, आप इस तरह से इंटेंसिव और एक्सटेंसिव लिख कर करिएगा, डिवाइड करके कॉपी के पार्ट को। इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग में डिफरेंस है। इंटेंसिव रीडिंग जैसा कि अभी पढ़ा था इन्वॉल्व्स सीरियस एंड सिंसियर स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, इसमें सीरियस और सिंसियर स्टडी होती है टेक्स्ट की, जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग में जनरल रीडिंग फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, ये जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है इज फॉर द पर्पस ऑफ जनरल कलेक्टिंग जनरल इंफॉर्मेशन, तो इसलिए इसमें जनरल रीडिंग होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 1 है ये, पॉइंट नंबर 2 है ये देखिए यहाँ पर आई गया है। इंटेंसिव रीडिंग में हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं क्योंकि हमें ये सीरियस और डीप स्टडी करनी होती है, जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग में हम थोरोली पढ़ते हैं, यानी एक नज़र, एट अ ग्लांस। इंटेंसिव रीडिंग में हम ट्वाइस और थ्राइस भी पढ़ते हैं, 2 बार और 3 बार भी पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग, या ट्वाइस थ्राइस और इवन मैनी टाइम्स अंटिल एंड अनलेस ईच एंड एवरी वर्ड इज क्लियर टू अस। एक्सटेंसिव में हम रैंडमली पढ़ते हैं, स्किपिंग सम टफ वर्ड्स, हम कुछ टफ वर्ड्स को स्किप करते हुए रैंडमली पढ़ते हैं। और एग्जाम्पल, अब ये अगला है एग्जाम्पल इंटेंसिव रीडिंग के, रीडिंग टेक्निकल आर्टिकल्स, रीडिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स। देखिए जब हम लीगल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो हम ट्वाइस और थ्राइस पढ़ते हैं ना, टर्म एंड कंडीशन भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं। इस तरह से अगर आपके कोई एग्जाम्पल्स हो तो आप जरूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका भेजा हुआ एक एग्जाम्पल 60,000 लोगों को पढ़ाएगा और आगे भी बच्चे देखते हैं वीडियोस, अगले जनरेशन के बच्चे भी देखते हैं, अगले टर्म में बच्चे भी देखते हैं, तो आपको आपका और आप भी आपका नाम लेकर अगले वीडियो में जरूर बताएंगे कि आपने ये वाला जो है एग्जाम्पल भेजा था। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल भेजिएगा। एक्सटेंसिव रीडिंग के एग्जाम्पल हैं जैसा कि पहले भी डिस्कस करा, स्टोरी बुक्स पढ़ना, ट्रैवल बुक्स पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, ये सब जो है वो एग्जाम्पल है एक्सटेंसिव के। अब आता है अगला डिफरेंस बिटवीन स्कैनिंग एंड स्किमिंग। देखिए ये इतना अच्छे से कहीं भी नहीं मिलेगा, तो मेरा बहुत अच्छे से मैंने बनाया है, आपको भी अच्छा लगेगा। Scanning is to search specific information that is of our use or interest. Scanning क्या है? Specific information को search करना, वो specific information जो हमारे use की है, interest की है, हमारे advantage की है। जबकि skimming में क्या होता है? skimming यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, ये स्किमिंग है। इन स्किमिंग में हमें क्या करना होता है, हम रिजेक्ट और इग्नोर करते हैं, अननेसेसरी और अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम रिजेक्ट कर देते हैं। वी रीड फ्रॉम हियर एंड देयर लीविंग सम पोर्शंस इन बिटवीन। स्किमिंग में हम इधर उधर से पढ़ते हैं, कुछ पोर्शंस को बीच में छोड़ते हुए। एग्जाम्पल क्या है स्कैनिंग के? टू सर्च ए वर्ड फ्रॉम डिक्शनरी, टू सर्च ए फोन नंबर फ्रॉम टेलीफोन डायरेक्टरी, जबकि स्किमिंग के एग्जाम्पल है टू सॉर्ट आउट ए बुक ऑफ आवर इंटरेस्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। अब आता है टिप्स टू डेवलप रीडिंग स्किल्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के लिए आया नहीं है अभी तक, तो आ सकता है। रीड द वर्ड्स अलाउड। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाएं, तो आपको अलाउड का मतलब है जोर जोर से। अब जोर जोर से का मतलब क्या है कि मन मन में नहीं पढ़ना है, आपको बोल बोल कर पढ़ना है ना। रीड द वर्ड्स अलाउड, उससे टंग शार्प होगी, और टंग शार्प होने से आपको स्पीकिंग स्किल भी आपकी अच्छी होंगी, रीडिंग स्किल भी अच्छी होंगी, डाइवर्जन नहीं होगा आपका अलाउड पढ़ने से। रीड द सेम पैसेज टू गेन फ्लुएंसी। आपने एक पैसेज पढ़ा तो आपको शुरू में जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसे दोबारा से वही पैसेज पढ़ेंगे तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। तो आप शुरुआत में क्या करिए कि एक ही पैसेज को बार बार पढ़िए, रीड करिए, 2 या 3 बार पढ़िए, तो जितनी बार आप रीडिंग करेंगे उतनी आपकी फ्लुएंसी गेन होगी। धारा प्रभाव, फ्लुएंसी का मतलब स्पीड, मतलब एक तरह से बढ़ेगी। अंडरलाइन द कीवर्ड्स और की आइडियाज। आप एक काम और भी कर सकते हैं, जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तो अंडरलाइन कर लें कीवर्ड्स को और की आइडियाज को, और सेकंड रीडिंग में आप उन्हीं अंडरलाइंड पोर्शंस पर फोकस करें।
अगला आता है मेक ए समरी ऑफ योर। देखिए ये जो पॉइंट्स हैं वो प्रैक्टिकली भी अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू विल सी अ रिमार्केबल डिफरेंस इन योर इन एनहांसिंग योर स्किल्स। तो आप ट्राई करिएगा। तो मेक ए समरी ऑफ योर रीडिंग, रीडिंग की समरी कर लीजिए। प्रिपेयर आउटलाइंस, यानी कि अभी आपने जो भी पढ़ा है कुछ, तो आपको जो भी उसमें मेन पॉइंट्स लग रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, उनकी समरी प्रिपेयर कर लीजिए और आउटलाइन बना लीजिए। जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट, एक पैसेज पढ़ा उसमें 2 पॉइंट लगे तो दोनों बना लीजिए, है ना। एक पैसेज, अगला पैसेज पढ़ा उसमें जो भी 2 पॉइंट लगे उसमें उसे बना लीजिए। तो इस तरह से करिए। आस्क ए क्वेश्चन ऑन द टेक्स्ट यू हैव एवर रेड। जो भी अभी तक पढ़ा है उसमें अपना खुद का क्वेश्चन एज्यूम करिए कि इसका क्या होगा। कुकअप क्वेश्चंस इन द ब्रेन, ब्रेन में क्वेश्चन बनाते जाइए, कुकअप करते जाइए, पकाते जाइए टेक्स्ट के बारे में यू आर रीडिंग। जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें से आप क्वेश्चन एज्यूम करिए कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फिर उससे क्या होगा कि आपकी एनालिटिकल पावर डेवलप होंगी। ब्रेकअप द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर पोर्शंस। बहुत बड़ा टेक्स्ट है तो आप उसमें जो है छोटे छोटे पोर्शन में उसे ब्रेक कर लीजिए और उसका अपना एक टारगेट रख लीजिए कि मुझे इतना पढ़ना है ना। शन ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। शन का मतलब है दूर कर दीजिए, है ना। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है जितने भी बैरियर हैं आपके, जो भी आपकी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी बैरियर हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उनको दूर कर दीजिए। मतलब कूल और प्राइवेसी होनी चाहिए, कूल एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए। अगला आता है प्रैक्टिस एंड रिहर्स। प्रैक्टिस करिए और रिहर्स करिए। बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है रेगुलर। जितना आप कंसिस्टेंसी अपनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी रीडिंग स्किल एनहांस होंगी। डेवलप ए हैबिट टू रीड पैराफ्रेज ऑन रेगुलर बेसिस। कुछ पैराफ्रेज को रेगुलर बेसिस पर पढ़ने की आदत डेवलप करिए। तो दिस इज आवर lecture number 1 from unit 3rd. I hope you would like the video. Kindly do send your suggestions for the betterment of our video quality. Thank you so much for watching Gateway Classes. Have a nice time. Thank you.